सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 18 है खेल। यह खेल कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार जी ने। तो इसमें बाल मन की सरलता का प्रभावी चित्रण किया गया है। बच्चों का अपना खेल संसार होता है, इसे वे स्वयं रचते हैं और स्वयं ही तोड़ देते हैं और फिर नया संसार रचते हैं। यही जीवन का सत्य भी है। जीवन में कुछ भी सदा नहीं रहता है और आकांक्षाएं जो होती हैं हमारी वो शाश्वत होती हैं। बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी जीवन की बातों को हमें समझाती है। बच्चों की सहज स्वाभाविकता क्रियाओं के बारे में इस पाठ में बताया गया है। बाल स्वभाव का अंकन किया गया है। सहजता, बाल सुलभता और क्रियात्मकता को इस पाठ में अपनाया गया है। मौन मुग्ध संध्या हंस रही है। मौन यानी शांत होके, मुग्ध मुस्कुराते हुए। संध्या यानी शाम का समय है और ऐसा लग रहा है कि वो मौन होके यानी मुस्कुराते हुए यानी मौन होके मुस्कुरा रही है। उस समय गंगा के निर्जन बालू तट पर एक बालक और एक बालिका जो थी विश्व को भूल बालू और पानी से पहाड़ बनाने का खिलवाड़ कर रहे थे। यानी सारे विश्व की चिंताओं को भूल, संसार की चिंताओं को भूल कर वो क्या कर रहे थे, बालू और पानी से पहाड़ बनाने का खिलवाड़ कर रहे थे, नहीं खेल रहे थे। क्या बनाने का? एक आधार बनाने का। किसके लिए? एक आधार, एक झोपड़ी बनाने के लिए। उसके ऊपर जैसे आपने देखा होगा कि इस पिक्चर में भी दिया है कि जो है एक बच्ची क्या कर रही है, एक वो बना रही है बालू से यानी रेत से एक टीला सा बना रही है। ये वो क्या बना रही है, एक झोपड़ी सी बनाने की कोशिश कर रही है। तो इसको बनाने के लिए उसने पहले क्या किया, ज़्यादा बालू लिया और वो उसका क्या हो गया, आधार, जिसको पहाड़ कहते हैं। तो बालिका अपने एक पैर पर रेत जमाकर और थोप कर एक पहाड़ बना रही है। अपने पैर पर क्या कर रही है, उसको जमा कर रेत को और फिर उसको थोप के क्या कर रही है, पहाड़ को बना रही है। बनाते बनाते बालिका पहाड़ से बोली। अब जो पहाड़ बना रही है उसको बोली, क्या बोलती है, देख ठीक से नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपका कर उसे ठीक करने लगी। सोचती जाती थी, इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, वह मेरी कुटी होगी। और मनोहर नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा, बाहर खड़ा पहाड़ में पत्ते झोंकेगा। जब वह हार जाएगा, बहुत कहेगा, तब मैं उसे अपनी कुटिया के भीतर ले लूंगी। अब वो बच्ची जो है क्या बना रही है, पहाड़, एक आधार बना रही है। किसका? कुटिया का। तो वो बनाते बनाते बच्ची जो है अपने आप ही बोलती है, बालिका बोलती है किससे, जिसको वो बना रही है, कि देख ठीक से बन जा नहीं तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपकी दे के जो है थपथपाते हुए उसको ठीक करती है रेत को। और फिर सोचती है कि इसके ऊपर से मैं तो क्या बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी। वह कुटिया में मैं रहूंगी या मेरी होगी। और जो मनोहर उसका दोस्त है, वो बच्चा दिखाई दे रहा है, वो मनोहर को बोलती है, मनोहर नहीं, उसे तो कुटिया में मैं रहने ही नहीं दूंगी, या नहीं रहेगा वो मेरी कुटिया में, बाहर ही खड़ा रहेगा पहाड़ के बाहर और उसमें पत्ते झोंकेगा। जब वह हार जाएगा यानी हार के मेरे से फिर से मिन्नत करेगा तो बहुत कहेगा, पर मैं उसे अपनी कुटिया के भीतर नहीं लूंगी। ऐसी बच्ची कह रही है। मनोहर उधर पानी से हिल कर खेल रहा है। जो मनोहर है वो उधर क्या कर रहा है, पानी से हिल कर खेल रहा है। उसे क्या मालूम कि यहाँ अकारण ही उसे रोष और अनुग्रह किया जा रहा है। मनोहर जो है वो एक साइड में क्या कर रहा है, पानी से खेल रहा है और उसे क्या मालूम था कि अकारण, बिना कारण के ही मुझ पर जो है यह क्रोधित होगी और फिर मेरे पे अनुक्रिया करेगी, यानी फिर मेरे पे क्या करेगी, कृपा करेगी। बालिका सोच रही थी कि मनोहर कैसा अच्छा है, पर दंगा ही बड़ा है। अच्छा तो है लेकिन ये दंगा बहुत करता है, हमें छेड़ता ही रहता है। अब के दंगा करेगा तो हम उसे
कुटी में साझी नहीं करेंगे। साझी होने का कहना है तो साझी होने को कहेगा तो उसे शर्त करवा लेंगे, तब साझी करेंगे। बालिका सुरबाला 7वें वर्ष में थी। मनोहर कोई 2 साल उससे बड़ा था। तो मनोहर जो है उधर पानी में खेल रहा था और उसे पता नहीं था कि बिना कारण के ही जो है मेरे पे ये लड़की, यानी उसका नाम क्या था, सुरबाला, मेरे पे क्या हो रही है, क्रोधित हो रही है और फिर मेरे पे ही कृपा भी दिखा रही है। और वह फिर बालिका क्या सोच रही है कि मनोहर अच्छा तो है लेकिन वो बड़ा ही दंगा करता है और मुझे छेड़ता है, और दंगा करेगा तो मैं उसे अपनी कुटी में साझी यानी आने ही नहीं दूंगी। साझी होने को कहेगा, फिर मैं उस पर क्या कहूँगी, शर्त लगाओ, और उसे शर्त लगाऊंगी। फिर बालिका सुरबाला जो थी वो कितने साल की थी, कह रहे हैं 7 साल की, और मनोहर जो था वो उससे 2 साल बड़ा यानी कि 9 साल का था। बालिका को अचानक ध्यान आया, भाड़ की छत तो गर्म होगी, उस पर मनोहर रहेगा कैसे? मैं तो रह जाऊंगी पर मनोहर तो जलेगा। फिर सोचा उससे मैं कह दूंगी, भाई छत बहुत तप रही है, तुम जलोगे, तुम मत जाओ। फिर बालिका जो है बनाते बनाते फिर क्या सोचती है कि जो भाड़ है उसकी छत पर कौन रहेगा, वो तो बहुत गर्म होगी, मनोहर तो रहेगा नहीं, और मैं रहूँगी पर मनोहर तो क्या हो जाएगा, वहाँ जल जाएगा धूप के कारण। फिर सोचा कि उससे कह दूंगी कि भाई छत पर बहुत क्या है, धूप है और तुम जल जाओगे, तुम मत जाओ। पर अगर उसने नहीं माना, मेरे पास वह बैठने को आया भी, तो मैं कहूँगी, भाई ठहरो, मैं ही बाहर आती हूँ। पर मैं उसे आने नहीं दूंगी, बेचारा तपेगा, भला कुछ ठीक है। ज़्यादा कहेगा मैं धक्का दे दूंगी और कहूँगी, अरे जल जाएगा मूर्ख। यह सोचने पर उसे बड़ा मज़ा आएगा। उसका मुंह सूख गया। तो फिर क्या होता है कि वो कहती है कि अगर जो है वो क्या करेगा, मनोहर यानी मेरे पास आएगा तो मैं कहूँगी कि भाई ठहर, मैं बाहर ही आती हूँ, तो मेरी कुटिया के अंदर मत आ। मैं उसे आने ही नहीं दूंगी और वो बेचारा क्या होगा, तब जाएगा, यानी उसे धूप लगेगी, और भला कुछ ठीक भी है ये। हाँ, ज़्यादा कहेगा तो मैं उसे धक्का दे दूंगी और कहूँगी कि तू बाहर ही चल, मैं बाहर ही आ रही मूर्ख, तू जो है यहाँ जल जाएगा। यह सोचने पर उसे बड़ा मज़ा आएगा। जब वो ये सब सोचेगा तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा। पर उसका मुंह जो है देखने लायक हो गया, यानी सूख गया। बालिका ने एक पक्के हाथ भाड़ पर लगा कर देखा, भाड़ अब बिल्कुल बन गया। सुरबाला ने अपना पैर धीरे धीरे भाड़ के नीचे से खींच लिया। इस क्रिया में वह सचमुच भाड़ को पुचकारती सी जाती थी। इसके पांव पर ही तो भाड़ टिका है, उसी का आश्रय हट जाने पर बेचारा कहीं टूट न पड़े। पैर साफ निकालने पर भाड़ जब ज्यों का त्यों टिका रहा, तब बालिका एक बार खुशी से नाच उठी। अब जो बालिका थी सुरबाला, वो क्या करती है, एक पक्के हाथ फिर मारती है भाड़ पर, देखती है कि ये तो बिल्कुल पक्का हो गया। अब वो जो है सुरबाला अपने पैर को, जिससे उसने क्या दे रखा था, भाड़ को आधार दे रखा था, तो वो क्या करने लगी, अपने पैर को वहाँ से हटाने लगी। उसी क्रिया में तो क्या हुआ, उससे फिर यह भी ध्यान आ रहा था कि अगर मैं पाँव हटाऊंगी तो कहीं भाड़ टूट ना जाए, और जो है उसका आश्रय हट जाएगा तो बेचारा टूट पड़ेगा। पैर साफ निकालने पर वो भाड़ से जो है ज्यों का त्यों अपना पैर निकाल लेते, और भाड़ जो है वैसे का वैसा ही रहता है। और बालिका जो है एक बार फिर से जो है देख कर कि मेरा भाड़ सुरक्षित है, वो खुशी से नाच उठती है। बालिका एक बार की ही बेवकूफ मनोहर को इस चतुराई से बने भाड़ के दर्शन कराने के लिए खींच लाने को तैयार हो गई। यह मूर्ख लड़का पानी से उलझ रहा है, यहाँ कैसी जबरदस्त कारगुजारी हुई है सो नहीं देखता। ऐसा पक्का भाड़ उसने कभी देखा भी है। बालिका जो है फिर वारंगी ही बेवकूफ मनोहर को, फिर वो उसको क्या बोलते हैं, बेवकूफ मनोहर, उसकी इस चतुराई से बने भाड़ के दर्शन कराने के लिए क्या करते कि उसे खींच लाने को तैयार हो जाते कि मैं उस लड़के को यहाँ ले आती हूँ, मनोहर को, और उसे दिखाऊं कि देखो मैंने कितना मजबूत भाड़ बनाया है। पर यह मूर्ख लड़का है, यह पानी से उलझ रहा है,
यहाँ कैसे उसको ज़बरदस्ती, उसको कैसे पता कि यहाँ जो है ज़बरदस्त कारीगरी हो रही है। सो नहीं देखता, ऐसा पक्का भाड़ उसने कभी देखा भी नहीं होगा। फिर वो बच्ची ऐसा कहती है, पर सोचा अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूं। यह सोचकर बालिका ने रेत की एक चुटकी ली और बड़े धीरे से भाड़ के सिर पर छोड़ दी। फिर दूसरी और तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार 4 चुटकी रेत थोड़ी धीरे धीरे छोड़कर सुरबाला ने भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली। अब देखो क्या हुआ कि अभी नहीं, फिर अपने ही मन में बोलती है कि नहीं, अभी नहीं बुलाऊंगी उस मूर्ख मनोहर को, पहले मैं अपनी कुटिया बना लूँ इसमें। यह सोचकर जो है बालिका एक चुटकी और फिर उसके बाद धीरे धीरे भाड़ के ऊपर से डालने लगी। फिर 1 2 3 4 करके ऐसे वो मुट्ठी से लेती और उसमें रेत डालती रहती। सुरबाला का भाड़ के सिर पर जो है अपनी कुटी तैयार हो गई थी। भाड़ तैयार हो गया, पर पड़ोस का भाड़ अब बालिका ने पूरा पूरा याद किया तो पता चला एक कमी रह गई है। फिर जो है सुरबाला को जो है अपने पड़ोस का एक भाड़ याद आता है, तो वो कहती है कि अभी तो इसमें एक कमी रह गई, धुआं कहाँ से निकलेगा। तनिक सोचकर उसने एक सीख टेढ़ी करके उसमें गाड़ दी, बस संसार की सबसे सुंदर वस्तु तैयार हो गई। फिर जो है बालिका ने क्या किया कि यह सोचकर कि धुआं कहाँ से जाएगा, उसने एक सीख ली, उसको टेढ़ी करके उस रेत के यानी रेत की कुटिया में डाल दिया। और अब देखो कि ये क्या हो गया, संसार की सबसे बड़ी वस्तु बन गई। वह उस उज्जड़ मनोहर को इस अपूर्व कारीगरी का दर्शन कराएगी, पर अभी जरा थोड़ा और देख लो। तो वो क्या कहती है कि जो उज्जड़ है, उदंड है, कौन है, मनोहर, और अपूर्व जो पूरा नहीं है, कारीगरी उसे पता ही नहीं है, तो ऐसे उसको जो है अपूर्व, मैं उसे अपनी अपूर्व कारीगरी को दिखाऊंगी। पर अभी जरा थोड़ी देर में क्या करती हूँ, रुक जाती हूँ। अनोखी, अनोखी बोलते हैं अपूर्व को, अनोखी, और उज्जड़ का अर्थ है यहाँ पर गवार। उस गवार मनोहर को जो है मैं अपनी अनोखी कारीगरी के दर्शन कराऊंगी, पर अभी नहीं, थोड़ी देर में कराऊंगी। मनोहर अपनी सुरी को याद कर पानी से नाता तोड़ हाथ की लकड़ी को भरपूर जोर से गंगा की जलधारा में फेंककर जब मुड़ा, तब सुश्री सुरबाला देवी एकटक अपनी परमात्मा लीला में जादू को बुझाने और सुलझाने में लगी हुई थी। तो मनोहर जो है जैसे वो अपनी सुरो और सुरी ऐसी यादें जो है वो पानी की से नाता तोड़ लेता है, यानी वहाँ से पानी की जहाँ खेल रहा था वहाँ से आ जाता है। तो वो क्या करता है कि लड़की उस समय जो है वो कौन थी, मनोरमा या सुरबाला क्या करती है, वो अपनी ही यादों में खोई रहती है। नहीं, वो खोई रहती है कि किस प्रकार खोई रहती है कि उससे जब वो मुड़ती है, सुरबाला एकटक लगाए उसको देख रही होती है, किसको, अपनी कुटिया को, और मानो कि वो क्या कर रही हो, परमात्मा की लीला को देख रही हो, उसको समझने की चेष्टा कर रही हो। मनोहर ने बाला की दृष्टि का अनुसरण कर देखा, तो मनोहर जो था वो देख रहा था ये सब। तो उसने क्या किया, रानी भाड़ में अटकी हुई है, बोला कि रानी भाड़ में तो अटकी हुई है। उसने जोर से कहा लगाकर एक लात से भाड़ का काम तमाम कर दिया। और फिर उसने क्या किया, देखा कि रानी जो है वो सुरबाला, उसको बोलते हैं रानी भाड़ में तो अटकी हुई है, यानी कि उसी तरफ खोई हुई है, और आता है और क्या करता है, एक लात मारता है उस भाड़ पर और काम उसका तमाम कर देता है, यानी वो भाड़ और उसकी कुटिया टूट जाती है। रानी जिस स्वर्ग की मनोरमता को मनोहर को दिखाना चाहती थी, उसी ने उसे लात से उसे तोड़ फोड़ डाला। रानी बड़ी व्यथा से भर गई। तो क्या हुआ कि जो रानी थी यानी सुरबाला थी, वो ये सब मनोरम दृश्य जो है मनोहर को दिखाना चाहती थी, लेकिन उसने तो खुद ही उसको लात मारकर तोड़ फोड़ दिया। रानी बड़ी दुखी हुई। सुरबाला वैसे ही खड़ी रही। सुरी रूठती क्यों है, बाला तनिक ना हिले। तो
फिर वो क्या वो वैसे ही खड़ी रही। कौन? सुरबाला। तभी जो है मनोहर बोलता है, सूरी तू रूठी क्यों है? बाला जो है सुरबाला वो क्या करते, हिलती भी नहीं है वहाँ से। सूरी, ओ सूर्या मैं मनोहर हूँ। मनोहर मुझे मारते नहीं। हम नहीं बोलते। बालिका से बिना बोले रहा ना गया। तो फिर वो मनोहर जो है वो बोलता है, सूरी ओ सूर्या। सुरबाला को क्या बोलता है, सूरी ओ सूर्या मैं मनोहर हूँ। मनोहर मुझे मारोगी नहीं कि मैंने तुम्हारा क्या करा, ये पहाड़ और कुटिया तोड़ दी है। तो फिर उससे रहा नहीं गया सुरबाला से। फिर वो बोली पड़ती है कि हम नहीं बोलेंगे तुम्हारे लिए। मनोहर ने बड़ा बल लगाकर कहा, सूरी मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, वह बड़ा दुष्ट है, बोल मत। पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती, मार क्यों नहीं देती, उसे एक थप्पड़ लगा, वह अब कभी कसूर नहीं करेगा। फिर मनोहर जो है सुरबाला को बोलता है कि मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ और तुम जो है मुझे मारते क्यों नहीं हो, मैं दुष्ट हूँ। यानी कहता है कि मैं दुष्ट मनोहर हूँ और तुम जो है मुझे मारो, थप्पड़ मारो, और जैसे कि मैं ये गलती दोबारा ना करूँ, और मुझ पर रेत भी फेंक सकते हो। बाला ने कड़क कर कहा, चुप रहो। चुप रहता हूँ पर मुझे देखोगी भी नहीं। नहीं देखते। फिर वो बाला बोलती है कड़कते हुए आवाज़ में, चुप रहो तुम। फिर जो मनोहर होता है वो बोलता है, मैं चुप रहता हूँ पर मुझे तुम एक बार देखोगे भी नहीं। नहीं देखते। बाला बोलती है, मैं तुम्हें नहीं देखती। अच्छा मत देखो, मत ही देखो, मैं अब कभी सामने नहीं आऊँगा, मैं इसी लायक हूँ। कह दिया तुमसे, तुम चुप रहो, हम नहीं बोलते। मनोहर चुप बैठ गया। फिर मनोहर बोलता कि अच्छा मत देखो, मत देखो, और मैं जो है तुम्हारे सामने अब कभी नहीं आऊँगा क्योंकि मैं इस लायक ही नहीं हूँ। फिर वो बाला बोलती है, सुरबाला बोलती है कि तुम चुप ही रहो, हम नहीं बोलते तुम्हारे लिए। और फिर मनोहर जो है चुप हो जाता है। कुछ क्षण बाद हारकर सुरबाला बोली। फिर कुछ समय बाद हारकर फिर सुरबाला बोलती है कि हमारा भाड़ क्यों तोड़ा। उससे प्रश्न करते कि हमारा भाड़ क्यों तोड़ा, हमारा भाड़ बना के दो, लो अभी लो, हम वैसा ही लेंगे, वैसा ही लो, उससे भी अच्छा। तुम बताती जाओ, मैं बनाता जाऊं। फिर कुछ समय बाद सुरबाला बोलते कि तुमने हमारा भाड़ क्यों तोड़ा, और जो हमारा भाड़ है मुझे वैसे ही बना के दो, अभी दो। फिर वो बोलता है, हाँ ठीक है, मैं वैसे ही बना के दे दूँगा, पर तुम मुझे बता देना कि कैसे कैसे बनाना है। फिर सुरबाला बोलती है, हम नहीं बताएंगे, तुमने तोड़ा है ना, तुम ही बनाओ। अच्छा पर तुम इधर देखो तो। हम नहीं देखते, पहले भाड़ बना के दे दो। मनोहर ने एक भाड़ बनाकर तैयार किया, कहा लो भाड़ बन गया। फिर जो है सुरबाला बोलते हैं, हम नहीं बताएंगे कि कैसे बनाना है, तुमने तोड़ा है, तुम ही खुद बनाओगे। फिर मनोहर बोलता कि अच्छा पर तुम इधर तो देखो, हम नहीं देखते। सुरबाला बोलती, मैं नहीं देखती हूँ, पहले भाड़ बनाओ। फिर मनोहर जो है भाड़ बनाने लगता है और भाड़ बनाकर तैयार कर देता है। बन गया, हाँ, धोए का रास्ता बनाया, खुटी बनाई, सो कैसे बनाऊं बताओ तो। फिर जब वो बोलता है कि भाड़ बन गया, कौन? मनोहर। तो फिर सुरबाला बोलती कि हाँ बन गया, धोए का रास्ता तुमने बनाया नहीं है, खुटी भी नहीं बनाई। फिर मनोहर बोलता कि तो कैसे बनाऊं, बता तो दो, पहले बताओ तभी बनाऊंगी, पहले बनाओ तभी बताऊंगी। फिर सुरबाला बोलती कि तुम पहले बनाओ तो सही, फिर बताऊंगी तुम्हें। भाड़ के सिर पर एक सिक लगाकर और एक एक पत्ते की ओट लगाकर कहा, बना दिया। फिर बोलते कि भाड़ के सिर पर एक सिक लगा दी और एक एक पत्ते की ओट लगाकर फिर कह दिया कि बना दिया। तुरंत मुड़कर सुरबाला ने कहा, अच्छा दिखाओ, सिक ठीक से नहीं लगी जी। फिर बोलती है कि अच्छा दिखाओ तो कैसे बनाया तुमने, वो कुटिया कैसे बनाई, सीख तुमने ठीक से नहीं लगाई, पत्ता ऐसे लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, आदि आदि संशोधन यानी आदि आदि सुधार उसमें बताने लगी कि इसको ऐसा करना, इसको ऐसा करो। तो फिर मनोहर को हुक्म दिया ये सब, थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। मनोहर पानी लाया। तो फिर सुरबाला बोलते कि जाओ थोड़ा पानी लेके आओ और भाड़ के सिर पे लगाओ। मनोहर जो है पानी लेकर आया। वह गंगा जल से भाड़ का अभिषेक करना
ही चाहता था। यानी वो जैसे ही वहाँ से गंगा का पानी लाया और उसमें डालना ही चाहता था तो सुरु रानी ने एक लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया। तो जो रानी थी यानी सुरबाला थी, उसने क्या किया कि अपनी लात से उस भाड़े को चकनाचूर कर दिया, तोड़ दिया। सुरबाला रानी खुशी से नाच उठी, मनोहर कह कहे लगाने लगा। उस निर्जन प्रांत में वह निर्मल शिशु हास्य लहरें लेता रहा। गंगा नदी मानो जानबूझकर किलकारियां भर रही थी। तो सुरबाला ने जैसे ही ऐसा किया, भाड़ को तोड़ा अपने पैरों से, तो सुरबाला जो है वो खुशी से नाच उठी। मनोहर भी क्या करने लगा, हंसने लगा। फिर उस निर्जन स्थान पर, जो शाम का समय था, तो शांत स्थान पर जो है एक मानो कि एक क्या हो, निर्मल शिशु यानी बच्चा वो हंस रहा हो, उसकी लहरें जो है, हंसी की लहरें जो है वहाँ चल रही हो, और गंगा नदी मानो जानबूझकर किलकारियां भर रही हो। ऐसा लग रहा था उस समय का दृश्य, शाम के समय का, जबकि सुरबाला जो है खुशी से नाचने लगी, किसको तोड़ के, भाड़ को तोड़ के।